देखिए यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो मैं आपको करा रहा हूँ जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कराने वाला हूँ, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण हो, तो जिस पर आक्रमण होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ पहले ऑप्शन की आक्रमण, तो आक्रमण आक्रमण क्या होता है, यानी कि सीमा का बलाल उल्लंघन। तो आक्रमण जो होता है वो होता है सीमा का बलात् उल्लंघन। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, सीमा का बलात् उल्लंघन, तो वो कहलाता है आपका आक्रमण। अब यहाँ पर पूछा क्या है, जिस पर आक्रमण हो। ठीक है, अब जिस पर आक्रमण होता है तो उसे कहते हैं आक्रांत। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, आक्रांत कहते हैं। अब यहाँ पे बात करें आक्रमक की, तो आक्रमक किसे कहते हैं, आक्रमक, तो उसे कहते हैं आक्रमण करने वाला। ठीक है, ये क्या होता है आपका, आक्रमण करने वाला, आक्रमण करने वाला। आत्मघाती किसे कहते हैं, यहाँ पे अगर बात करें आत्मघाती की, तो आत्मघाती होता है जो अपनी हत्या आप करे। ठीक है, जो अपनी हत्या आप करे तो उसे कहते हैं आत्मघाती। ठीक है, अपनी हत्या आप करे। तो इनको नोट करते चलना, सारे मोस्ट हैं और ये आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ और सारे कराता चलूँगा ताकि आपके एग्जाम्स में कोई भी आए तो छूट ना पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना, तो दूसरों की बातों में दखल देना क्या कहलाता है। देखिए दूसरों की बातों में दखल देना, तो उसे कहते हैं हम हस्तक्षेप। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हस्तक्षेप कहते हैं, दूसरों की बातों में दखल देना। अब यहाँ पे अगर बात करूँ दूरदर्शी की, तो दूरदर्शी उसे कहते हैं जो आगे की सोचता है। ठीक है, जो आगे की सोचता है, तो इसको भी नोट करते चलना। ठीक है, जो आगे की सोचता है वो कहलाता है आपका दूरदर्शी। यहाँ पे अगर बात करें आपेक्ष की, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ आपेक्ष, वो आक्षेप की, तो आक्षेप किसे कहते हैं, आक्षेप होता है व्यंग्यपूर्ण दोषापूर्ण करना। ठीक है, व्यंग्यपूर्ण दोषापूर्ण करना, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, व्यंग्यपूर्ण दोषापूर्ण दोषारोपण करना। ठीक है, दोषारोपण करना। उपकारी किसे कहते हैं, तो उपकारी वो होता है उपकार करने वाला। उपकारी क्या होता है, उपकार करने वाला, उसे कहते हैं हम उपकारी। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी ग्रह तारे आदि का स्थान क्या कहलाता है, तो पृथ्वी ग्रह तारे का जो स्थान कहलाता है वो कहलाता है हमारा अंतरिक्ष। ठीक है, क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो देने योग्य हो, तो जो देने योग्य हो तो उसे क्या कहते हैं। देखिए गेय की अगर बात करूं यहाँ पर गेय, तो गेय जो कहते हैं वो कहते हैं जो गाने योग्य हो। ठीक है, जो गाने योग्य हो उसे कहते हैं गेय। अब पेय किसे कहते हैं, अगर पेय की बात करूं, जो पीने योग्य हो। ठीक है, जो पीने योग्य हो उसे कहते हैं पेय। अब यहाँ पे अगर बात करूँ दे की, तो जो देने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, उसे दे कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, दे कहते हैं, तो इसका आंसर है दे। अब यहाँ पे अगर बात करूँ दान की, तो दान किसे कहते हैं, दिया जाने वाला। ठीक है, दान होता है दिया जाने वाला, तो उसे कहते हैं हम दान, तो इनको भी नोट करते चलना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कम खर्च करता हो, तो जो कम खर्च करता हो, देखिए तो जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं, उसे मितव्ययी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंजूस किसे कहते हैं, तो कंजूस उसे कहते हैं जो धन कम खर्च करता हो। ठीक है, और लोभी की बात करूँ तो लोभी वो कहलाता है लालच या लोभ की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। मक्खी चूस उसे कहते हैं अत्यधिक कंजूस व्यक्ति। ठीक है, अत्यधिक
कंजूस व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, तो प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, तो प्राणदा के लिए का मतलब होता है यानी कि प्राणदा, तो प्राणदा का मतलब होगा जीवन देने वाली दवा, तो प्राणदा होती है जीवन देने वाली दवा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जीवन देने वाली दवा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, तो बिना पलक झपकाए, तो बिना पलक झपकाए का मतलब हो गया, देखिए अब यहाँ पे तो बिना पलक झपकाए उसे कहते हैं यानी कि निर्निमेष, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका निर्निमेष, बिना पलक झपकाए निर्निमेष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब निर्निमेष बिना पलक झपकाए, अब निस्पर्श की यहाँ पे अगर बात करूँ निस्पृह, तो निस्पृह जो होता है वो होता है इच्छा रहित। ठीक है, ये क्या होता है आपका इच्छा रहित, और निर्विकार, तो निर्विकार होता है विकार रहित। ठीक है, ये क्या होता है आपका विकार रहित, तो इनको भी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है, तो प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश जो है मतलब है प्रज्ञान चक्षु का मतलब हो गया यानी कि बुद्धि जिसका नेत्र हो। ठीक है, प्रज्ञा चक्षु बुद्धि जिसका नेत्र हो, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, बुद्धि जिसका नेत्र हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, तो संख्या भाव मिश्रित भाव अनुराग किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्रणय को। ठीक है, संख्या भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय, तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया यानी कि प्रेम का अर्थ प्रीति या प्यार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं, सफलता न मिलने पर दुखी होना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका क्षोभ। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम उसे क्षोभ कहते हैं। कृपा किसे कहते हैं, तो कृपा उसे कहते हैं यानी कि अनुग्रह, तो कृपा का अर्थ होता है आपका अनुग्रह, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला खाने की इच्छा, तो खाने की इच्छा क्या कहलाती है, खाने की इच्छा कहलाती है आपकी बुभुक्षा। ठीक है, क्या कहलाती है बुभुक्षा कहलाती है खाने की इच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द, तो भविष्य में होने वाला, तो भविष्य होने वाले के लिए एक शब्द होता है भावी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं भावी, भविष्य होने वाला भावी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हर समय अपना मतलब साधता हो, तो उसे क्या कहते हैं, जो हर समय अपना मतलब साधता हो। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ परमार्थी, तो परमार्थी किसे कहते हैं, दूसरों का भला चाहने वाला। ठीक है, दूसरों का भला चाहने वाला, तो वो कहलाता है परमार्थी। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें जो अपना मतलब साधता हो, तो उसे कहते हैं स्वार्थी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं स्वार्थी। अब देखिए यहाँ पे ये आपका स्वार्थी तो दिया है, यहाँ पर ये स्वार्थी इसका जो अर्थ होता है वो होता है जो खुद रथ पर चलता हो। ठीक है, जो खुद रथ पर चलता हो, रथ पर चलता हो, तो उसे कहते हैं स्वार्थी। ठीक है, तो इसमें अंतर है स्वार्थी और स्वार्थी में। अब मतलबी किसे कहते हैं, मतलबी उसे कहते हैं जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो, जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो। ठीक है, जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो, संबंध रखता हो, तो इनको भी नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी कोई उपमा न दी जाए, तो जिसकी कोई उपमा न दी जाए तो वो होता है आपका अनुपम। ठीक है, क्या होता है अनुपम होता है। अब ज्ञानी किसे कहते हैं, ज्ञानी उसे कहते हैं जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो। ठीक है, ज्ञानी जो किसी
विषय का ज्ञान रखता हो, विषय का ज्ञान रखता हो तो वो कहलाता है आपका ज्ञानी। ठीक है। अब अल्पक किसे कहते हैं? देखिए अल्पक की बात करूं, जो बहुत कम जानता हो। अल्पक किसे कहते हैं? जो बहुत कम जानता हो, बहुत कम जानता हो। ठीक है, उसे कहते हैं अल्पक। अब अनुयायी किसे कहते हैं? अनुयायी उसे कहते हैं जो किसी का अनुसरण करता हो। ठीक है, जो किसी का अनुसरण करता हो, अनुसरण करता हो तो उसे कहते हैं अनुयायी। ठीक है, तो इनको भी नोट करते चलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैसे से मनुष्य के जीवन की इच्छा उपलब्धि होती है। तो जीवन जीने की इच्छा, तो जीवन जीने की इच्छा क्या कहलाती है? देखिए जीवन जीने की इच्छा कहलाती है आपकी जिजीविषा। ठीक है, क्या कहलाती है? जिजीविषा। अब यहाँ पे जीविका किसे कहते हैं? अगर जीविका की बात करूँ, यानी कि जीवन निर्वाह करने का साधन। जीविका क्या होती है? जीवन निर्वाह करने का साधन, जीवन निर्वाह करने का साधन। ठीक है, करने का साधन, तो उसे कहते हैं जीविका। अब जिजीविषा उसे कहते हैं जीवन जीने की इच्छा। तो यहाँ पे अगर चतुरानन की बात करूँ, चतुरानन, तो चतुरानन उसे कहते हैं जिसके 4 आनन मुख हों। ठीक है, जिसके 4 आनन या मुख हों, जिसके 4 आनन। ठीक है, आनन किसे कहते हैं? मुख को। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, यानी कि मुख हो, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न हो, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न हो तो उसे कहते हैं अच्युत। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अच्युत कहते हैं। ठीक है, देखिए अटल किसे कहते हैं? अगर अटल की यहाँ पे बात करूँ तो अटल होता है न टूटने वाला। ठीक है, न टूटने वाला। अब यहाँ पे बात करूँ अटूट की, तो अटूट किसे कहते हैं? देखिए अटल, अटल की यहाँ पे अटल जो होता है, देखिए अटल को यहाँ पे लिखना जो अपनी बात से न डले। ठीक है, जो अपनी बात से न टले। ठीक है, अपनी बात से न टले तो उसे कहते हैं अटल। अब यहाँ पे अटूट की बात करूँ तो अटूट उसे कहते हैं न टूटने वाला। ठीक है, न टूटने वाला। अदेय किसे कहते हैं? तो अदेय की बात करूँ जो दिया न जा सके, अदेय उसे कहते हैं जो दिया न जा सके, जो दिया न जा सके। ठीक है, तो उसे कहते हैं अदेय। तो इनको भी नोट करते चलना। चलिए अगला क्वेश्चन है जीने की इच्छा। देखिए अभी आया था क्वेश्चन, रिपीट हुआ है। जीने की इच्छा जो कहलाती है वो कहलाता है जिजीविषा। ठीक है, क्या कहलाता है? जिजीविषा। अब यहाँ पे अगर बात करूँ जिज्ञासु, तो जिज्ञासु क्या होता है? जिज्ञासु होता है जो जानने को उत्सुक हो। ठीक है, जो जानने को उत्सुक हो, क्या हो? उत्सुक हो, तो उसे कहते हैं जिज्ञासु। अब जिज्ञासु किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर जिज्ञासु की बात करूँ, जिज्ञासु, तो जिज्ञासु उसे कहते हैं जो जीत का इच्छुक हो। ठीक है, जो जीत का इच्छुक हो, यहाँ पे नोट कर लेना, जो जीत का इच्छुक हो। ठीक है, इनको नोट करते चलना, आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ठीक है, जीत का इच्छुक हो तो उसे कहते हैं जिज्ञासु। अब यहाँ पे पिपासु की बात करूँ तो पिपासु किसे कहते हैं? जो प्यासा हो। ठीक है, जो प्यासा हो उसे कहते हैं पिपासु। ठीक है, तो इनको भी नोट करते चलना, ये आपके एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला सही विकल्प चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। तो वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो तो उसे कहते हैं आशु कवि। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी यहाँ पे राज कवि की अगर बात करूँ, राज कवि क्या होता है? देखिए राज कवि वो होता है जो राज दरबार में रहकर राज समेत कविताओं की रचना करता है। और महाकवि की बात करूँ तो महाकवि वो होता है जो कवियों में श्रेष्ठ हो। ठीक है, जो कवियों में श्रेष्ठ हो। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है, तो जो धरती फोड़कर जन्मता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए जो धरती फोड़कर जन्मता है तो उसे कहते हैं उदभिज। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उदभिज कहते हैं। ठीक है, तो उसे उदभिज कहते हैं। स्वयंभू की बात करूं तो स्वयंभू किसे कहते हैं? देखिए स्वयंभू उसे कहते हैं जो स्वयं जन्म लेता है। ठीक है, स्वयंभू उसे कहते हैं जो स्वयं जन्म लेता है, जो स्वयं जन्म लेता है तो उसे कहते हैं स्वयंभू। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ स्वयंभू, अब जरायुज किसे कहते हैं? जरायुज, जरायुज तो जरायुज उसे कहते हैं। देखिए जराजू उसे कहते हैं वह झिल्ली जिसमें माता के गर्भ से निकलने वाले समय खेड़ी में लिपटा हो, तो उसे कहते हैं जराजू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो जिसके हृदय में ममता नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निर्गम। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? निर्गम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ निर्भय की, तो निर्भय कैसे कहते हैं? यानी कि जो डरे नहीं, उसे निर्भय कहते हैं। जो डरे नहीं तो उसे निर्भय कहते हैं। अगर निर्दय की बात करूँ तो निर्दय किसे कहते हैं? जब देखिए तो निर्दय उसे कहते हैं जिसके हृदय में दया न हो। ठीक है, जिसके हृदय में दया न हो, जिसके हृदय में दया न हो। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो वो आग्नेय किसे कहते हैं? यहाँ पर अगर बात करूँ आग्नेय की, देखिए पूरब और दक्षिण के मध्य की दिशा। ठीक है, ये होती है आपके पूरब और दक्षिण के मध्य की दिशा। पूरब और दक्षिण के मध्य की दिशा, मध्य की दिशा ये होती है आग्नेय। अब यहाँ पे क्या पूछा था? पूरब और उत्तर की, तो पूरब और उत्तर की दिशा वो होती है ईशान। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर नैत्य की बात करूँ तो नैत्य जो होती है यानी कि दक्षिण और पश्चिम के मध्य। ठीक है, ये क्या होती है? दक्षिण और पश्चिम के मध्य। इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, दक्षिण और पश्चिम के मध्य, दक्षिण और पश्चिम के मध्य, पश्चिम के मध्य की दिशा। ठीक है, तो वो कहलाती है नैत्य। अगर देखिए वायव्य की बात करूं तो ये दिशा जो होती है, अगर इसकी बात करूं पश्चिम और उत्तर के मध्य की दिशा। ठीक है, पश्चिम और उत्तर के मध्य की दिशा, पश्चिम और उत्तर के मध्य की दिशा। तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में अगर इसमें भी क्वेश्चन बनता है तो इसको भी आप कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही समय में वर्तमान, तो एक ही समय में वर्तमान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका समसामयिक। ठीक है, क्या कहलाता है? समसामयिक। देखिए यहाँ पे समसामयिक। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना। देखिए यहाँ पे आजीवन जो दिया है, आजीवन की अगर बात करूँ जीवन भर को, तो जीवन भर को क्या कहते हैं? आजीवन। ठीक है, जीवन भर को कहते हैं आजीवन। और यहाँ पे अगर बात करूँ समानुकूल, ठीक है, तो समानुकूल की अगर बात की जाए यानी कि समय के अनुकूल। समानुकूल होता है समय के अनुकूल। ठीक है, तो समय के अनुकूल को कहते हैं समानुकूल। तो इनको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्थिव, तो पार्थिव किसे कहते हैं? देखिए पार्थिव की बात करूं तो पार्थिव होता है जिसका संबंध पृथ्वी से है। ठीक है, मतलब जिसका संबंध काय से है?
प्रतिबद्ध है तो उसे कहते हैं पार्थिव। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्युत्पन्नमति, तो प्रत्युत्पन्नमति किसे कहते हैं? देखिए इसकी अगर बात करूं तो इसका होता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ठीक है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो उसे कहते हैं इंद्रजीत। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इंद्रजीत। अब यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए यहाँ पे जितेंद्रिय दिया है। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है, जितेंद्रिय उसे कहते हैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, विजय प्राप्त करने वाला, विजय प्राप्त करने वाला, तो उसे कहते हैं हम जितेंद्रिय। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका कुलीन। ठीक है, क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य के लिए उचित शब्द बताना है, प्रस्ताव या मसौदा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा के लिए जो उपयुक्त शब्द होता है वो होता है विधेयक। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मोक्ष चाहता हो, तो जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुमुक्ष। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मुमुक्ष कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो उसे क्या कहते हैं? मुमुक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसे प्राण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, तो जिसे प्राण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे प्राण द्वारा सिद्ध न किया जा सकते उसे कहते हैं अपरिमेय। ठीक है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। अब यहाँ पे अगर बात करूँ अप्रमाणित की, देखिए अप्रमाणित की अगर यहाँ पे अगर बात करूँ अप्रमाणित, तो अप्रमाणित वो होता है, देखिए जो प्रमाणित न हो। ठीक है, जो मतलब अप्रमाणित जिसे सिद्ध न किया जाए उसे अप्रमेय कहते हैं। ठीक है, जो प्रमाणित न हो तो उसे अप्रमाणित कहते हैं, जो प्रमाणित न हो। ठीक है, जो प्रमाणित न हो तो उसे कहते हैं अप्रमाणित। अब यहाँ पे कहूँ अप्रमाणिक, तो अप्रमाणिक उसे कहते हैं जिसका कोई प्रमाण न हो। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना, जिसका कोई प्रमाण न हो। ठीक है, जिसका कोई प्रमाण न हो तो उसे अप्रमाणिक कहते हैं। तो इनको भी नोट कर लेना, ये आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल में इसको जो बचे हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कल करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।